ओ छोटी, ओ छोटी, सुनेगी क्या ना सुनेगी? क्या बात है दीदी, क्यों चिल्ला रही हो इतना? क्यों चिल्ला रही हूँ? हाँ। ये पूछ क्यों ना चिल्लाऊं? इस घर में मेरे बिना बोले कोई काम धाम होता है या नहीं होता है, ये बता दे तू मुझे। दीदी सारा काम तो कर लिया, अब क्या काम रह गया है क्या तुम्हारे काम लिए? कर लिया? कुछ भी तो नहीं करा। अपने बच्चियों में तू लगी रहती है ना, पैदा करने के बाद इनमें ही लगी रहे। घर देखेंगे नौकर, आके पड़ोसी देखेंगे नौकर, और किसी को देखूं ना दिखाऊं मैं? तो दीदी इनको कहाँ फेंक दूं? मैं माँ हूँ इनकी, आखिर में इनका देखभाल नहीं करूंगी तो कौन करेगा? तो देखभाल करेगी, हमने खाली तुझे इसीलिए लाए इस घर में बिया के, तू नहीं देखती रहे। घर क्या और कोई देखेगा? आके देखिए, ये हंडिया बनाई है, हलक के नीचे न उतर रही है सब्जी मेरे। तूने उबाल के रख दिया अपने बच्चों की चक्कर में, है? तो एक बात बताइए, घर भी देखती हूँ, बच्चों को भी देखती हूँ, आपकी भी सेवा पानी में लगी रहती हूँ क्या पूरे सेवा दिन। करी? सुबह से मेरे बाल खुलने, तूने ये नहीं देखा कि तेल लगा के ला चोटी बांध दूं, ये सब्जी पे ध्यान दे लूं? दुनिया की जला दी, ना नमक ना नौन ना मिर्च इसमें। ये बता दे क्या करूं मैं, दीदी क्या ना करूं तेरा? तब मैंने सब्जी बनाई थी तो मैंने पहले चख के देख ली थी, सब चीज थी उसमें। अब मुझे पता नहीं, शायद भूल से रह गया होगा। भूल से ना रह गया होगा, तेरा दिमाग ना है या तेरे घर में दिमाग ठिकाने ना है। तुझे लग रही है उड़ के, और कुछ ना। तू चाह रही है मार देवर जी से। कोई बात नहीं दीदी, मैं और बना दूंगी सब्जी, इसके लिए मुझे माफ कर दो। अब जाकर गलती हो चुपचाप गई। से जरा झाड़ू बर्तन कर। क्या चाह रही है तू? ऐसी पड़ा रहेगा ये घर, और दूसरी हंडिया बना के मुझे खिला। दीदी अभी साफ कर रही हूँ पूरे घर को, मुझे क्यों चिंता कर रही हो? आप शांति से बैठ जाओ, मैं आपके सर में मालिश भी कर दूंगी, तेल भी डाल दूंगी, चोटी भी बना दूंगी, आपके पैर भी हाँ, दाब सब दूंगी। करेगी। अब ये सोच, अब लौंडा कब पैदा करके देगी तू, ये बता दे तू मुझे बस। अब इस घर का वंश चलेगा ना चलेगा आगे? अब दीदी ये मेरे हाथ में तो है नहीं, आप ऐसे कह रही हो। हमें देख ले, हमारे नहीं है। हमने भी तो करे, तेरा तो समझ में ही नहीं आता क्या चक्कर है। लौंडिया लौंडियों की तूने लगा रखी है लाइन। अभी नहीं देखते रहे, इनका शादी ब्याह का खर्चा कौन देखेगा, दहेज दान कौन देगा? इतना कमा रहा हो कि प्रॉपर्टी इनका नाम करेगा वो। लौंडा देगी तो कमाने का तो चले, नाम चले, वंश चले, हमारा भी नाम हो कि गांव में लौंडा हुआ उसके यहाँ। अब बता, तू तो हमारा नाम बिल्कुल डुबाए पड़ी है, हमें ना समझ में आ रही है तेरी कहानी बिल्कुल भी। दीदी लड़का लड़की होने से कोई नाम डूबता थोड़ी नहीं है, बल्कि नाम और ऊंचा उल्टा कोई है। नाम ऊंचा नहीं हो रहा। हर कोई हमसे कहे छोरी हुई है, ए छोरी हुई है। सबको यही जवाब दे, कब दूंगी मैं ये? कब मैं लड्डू, जब सबके लड्डू खा लिए, मैं भी किसी को लड्डू खिलाऊं ना खिलाऊं लौंडे की खुशी में? तो दीदी एक बात बताइए, लड़का भी और लड़की भी हर किसी के नसीब से होते हैं, ऐसी बातें तो कर तेरा रही हो। नसीब तो फूटा हुआ है क्या? तू अच्छी खासी रह रही है, खा रही है, पी रही है, बिझाड़ हो रही है। लौंडा कब देगी हमें तू? अब ये मेरे हाथ में तो है नहीं दीदी, अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो 2 लड़की हैं, मैं तो खूब कोशिश करती हूँ कि अब तू मेरी भगवान बात सुन ले, एक लड़का हो जाए। मेरी बात सुन ले। तू अगली साल तक लौंडा ना हुआ ना पोल पोत, तो मैं तो तुझे तेरे घर को बैठा दूंगी, मुझसे ना कहियो कल को। हाँ, अपने देवर के लिए बढ़िया सी लाऊंगी लौंडिया। तो दीदी ये कहाँ का इंसाफ है? मतलब अगर लड़का नहीं हुआ तो तुम मुझे इस घर में नहीं ना रखोगी? मैं ना रख पाऊंगी, मैं तुझसे छोरियां करवाती रहूंगी यहाँ पे। अब इन्हें भी देखो, मिनट मिनट पे आ जाओ, लाओ दो लाओ दो। इनके आए दिन शौक मौज करो। लौंडों को तो एक जोड़ी पहना दिया, महीनों भर की छुट्टी। तो दीदी उनका बाप कमा के लाता है, वो मांगती हैं, अब इसमें कौन सी बड़ी बात है? अब हाँ, एक बात बाप बताओ। तो बहुत नोट गिनना है हमें। घर हम चला रहे हैं, हम बड़े बैठे, हमें पता कौन कितना कमा रहा। तुझे सादा पता, तुझे ज्यादा पता, तुझे ही दे रहा हो कमाइए ला ला के। आंधा देवर जी को ना पूछू तेरे बारे में, तुझे कितने नोट ला के दे रहा कमाना, मैं भी तो पूछ लूं। खैर हम चला रहे हैं, तुम्हारे भाई चला रहे हैं, तुझे नोटों की गड्डी चाह रही है। अब समझ में आ रहा है, तू चाह रही है इस घर का तितर पितर। दीदी मैं तो कोई नोटों की गड्डी नहीं चाह रही, मैं मुझे तो जो मिल जाता है वक्त पे वो पहन लेती हूँ, वो खा लेती हूँ, अपनी लड़कियों को खिला देती हूँ। हाँ, नई नई साड़ियाँ निकाल निकाल के पहनती है, वक्त गुजारेगी ये। हाँ, न पता नमक का, न तेल का, न भाव का कुछ पता है तुझे क्या चल रहा है रेट? तुझे तो खाने से मतलब है, लौंडिया पैदा करने से मतलब है। तो ये तो मेरे घर से मिली थी मुझे, मैं अपने हाँ, मायके से लेके आई थी ये मायके से साड़ी तो मिली, ये मैं नहीं दी तुझे करवा चौथ पे। मायके से मिली, आंखें देख ले नीचे फोड़ के अपनी। हाँ, मायके वाली बनी। अब बहुत तेरे ते जबानियां चल गई, जाके काम धाम कर ले। ओ छोटी, सुन नहीं है क्या? ना सुन नहीं है, कहाँ मर गई? हाँ दीदी बोलो, मैं यहीं पे तो थी, बोलो कहाँ जल्दी। है? कहाँ मैं कितनी देर से आवाज दे रही, तुझे मेरी आवाज कानों में नहीं पड़ रही है क्या? नहीं दीदी मैं यहीं पे थी, झाड़ू लगा रही थी। अब तेरा काम हो गया ना? हाँ बस थोड़ा सा काम और रह गया है बस। भाई ये काम करके पहले ये पड़े कपड़े देख, कितने सारे कपड़े लाई हूँ मैं, ये सब बटोर के। सारे कपड़े धुल जाने चाहिए घड़ी में, टाइम देख के पूरे 1 घंटे में। दीदी सुबह हाँ। तो मैंने कपड़े धो के डाले थे, ये कहाँ से निकल आए कहा कपड़े? मेरे कपड़े तूने धोए? कहा परसों के पड़े हैं, ये आज उतारे मैंने। देख कितने कपड़े पड़े हैं, तेरे भाई के बच्चों के कितने कपड़े हो रहे हैं मेरे ये। अच्छा चलो ठीक है, तो कोई नहीं, मैं धो दूंगी इन पूरे कपड़ों को। 1 घंटे में धुलना चाहिए ये कपड़े, समझ हाँ। में आ रही तेरे ना? ठीक है मैं धो दूंगी दीदी, हाँ, धो दूंगी। और कपड़े धोने के बाद सर में तेल मलिए मेरे, सर दाबिए मेरा, और उसके बाद मेरे पैर दब जाने चाहिए बढ़िया तरीके से।
ठीक है दीदी, मैं बस कपड़े धो लूं, बस हाँ। उसके बाद में फटाफट से आपके पास आ जाती हूँ। हाँ बस। हाँ। और ये का सोच है ना कि मशीन में धुल जाए, मुझे पता है तू सोच रही है मशीन में धोने की। मशीन को हाथ मत लगा दिए, बिल तेरा बाप ना देगा। दीदी तो एक बात बताइए, और भी तो काम करने हैं। मैं ये सोच रही थी कि मशीन से धो ना लेती। ना ना, बिल बहुत आ रहा है, 3-4 हजार रुपए का बिल आ रहा है, कौन देगा? ये खाने को पूर पड़ना नहीं, बिलों को देते रहे। हाथ संभल कपड़े, अच्छी खासी बिझाड़ हो रही है, कौन करेगा ये? खा खा के हथनी। चलो ठीक है दीदी, मैं हाथ से धो दूंगी। हाँ, और टाइम बस देख लिए, ठीक फुर्ती है से ये ना हो अपनी छोरियों में लग जाए। और हाँ, एक बात सुन ले, जी। ये मेरे कमरे में ना आ जाए। ठीक है दीदी, हाँ, नहीं मैं जा रही आएंगी। हूँ जरा लेटने के लिए, मेरे कमरे में ना आ जाए, इन्हें बंद कर दे पल्ले कमरे में लौंडियों को। नहीं जाएंगी दीदी, नहीं जाएंगी। हाँ। आप जाओ। नहीं ठीक है, जाएंगी। चल जा काम कर। ठीक है, जा रही हूँ। दीदी, हाँ, दीदी, अब वो क्या कहते हैं, लो मैं तुम्हारे लिए तेल ले आई, लाओ तुम्हारे सर में मालिश कर दूं। दीदी एक बात बोलनी थी, थोड़ा सा दूध दे दो, लड़कियों को पिलाना है, वो भूखी हैं सुबह से। कितनी रेल पे तेज हो रही है। तेल मरा ना कुछ करा, कटोरी हाथ में दिखाई ना कुछ ना करा, और इसे दूध दा दे दूं या बच्चे लौंडियों के लिए तेरी, है ना? यहाँ पे तो भैंस बांध दी है तेरे घर वालों ने, चारा लगा रही हूँ ना सुबह शाम। दीदी तो कोई एक बात बताओ, वो क्या कहते हैं, सुबह से वो भूखी है, उन्होंने कुछ भी नहीं सुबह खाया। 2 संजा पी लिया, 2 दफा दूध मेरे सामने सामने की बात है। कम झूठ बोल ले जरा। रोटी है वो सुबह चुगा चूल्हे पे बैठ के, अब उन्हें पूरे दिन बकरी की तरह चुगांग गई तो हम। तो दीदी एक बात बताइए, दूध दूध से क्या मोटा होता है आदमी? अच्छा दूध तो ही पिलाई पिए। क्यों रही है दूध से जब मोटा नहीं होता? रोटी खिला जा पड़ी होगी। दीदी वो छोटी वाली दूध नहीं पीती, वो बड़ी वाली तो मैं रोटी खिला देती हूँ, वो तो अपना रोटी से पेट भर लेती है। अच्छा, मुझे जी। सब पता है, तू चोरी चुपको सभी पिला है। ये दूध जो भैंसों का कम हो रहा है, मुझे सब पता चल रही है, मुझे मत बता तू। तो दीदी एक बात बताइए, अगर वो दूध पी लेंगी तो आपका क्या घट रहा है इसमें? घट रहा है? अच्छा, 1 पाव दूध कम हो रहा, तू कह रही है घट ना रहा कुछ, है ना? लौंडा होता तो मैं 1 पाव ना पूरा 1 लीटर देती। अब जब लड़का नहीं है मेरे पास, तो इसमें मेरी क्या गलती है, ये देख तो ले, बताओ। ये पर आए घर की, इन्हें तक चुग्गा मत लगाए, जाएंगी अपने ससुराल को। इन्हें देने लेने के लिए भी सोचना है, तूने तो करके छोड़ दिए, और हम फिकर में मरे जा रहे हैं इनकी सूरत देख देख के कि ये बड़ी होती जा रहे होंगी, तो इनके लिए करके रखना है। मेरा दिमाग मत का दूध फूद ना है, चल जा। आप किसी के घर की बेटी नहीं हो क्या? आप भी बेटी तो लड़की मेरे हो। घर वालों ने तो दिया है। तो आप भी तो लड़की हो। मैं लड़की हूँ तो कर रही हूँ, लौंडे भी पैदा करे, लौंडे भी पैदा करी हैं। तो दीदी एक बात बताइए, लड़की मैं भी हूँ, लड़की आप भी हो, लड़की मेरे पास भी है, क्या हो गया? आपके पास लड़का है तो आपकी थोड़ी ज्यादा कदर है, मेरे पास क्यों? लड़की लौंडिया है नहीं है मेरे पास? तो लौंडिया है तो क्या हो गया? अगर लड़की है तो लड़की तो आपके भी पास है, ये भी तो देखो। आप तुझे अंतर समझाती फिरूं मैं, है ना? तू जबान जोरी कर ले या छाती पर चढ़ के तेरे चुट्टे पकड़ के दे दूंगी अभी जमीन में को रहती हो। चल पल्ली तरफ का। दीदी मुझे ऐसे मेरे बाल मत पकड़ो, मेरे बालों में बहुत चल तेज चल, लग रही है। तेरा ना कुचल दूंगी मुंह अभी ना, रगड़ दूं। जाके काम धंधा कर ले, कोई दूध फूदना, चल तेल मार मेरे सिर में। दीदी मुझे माफ कर दो प्लीज, दीदी मेरे बहुत तेज लग रही है, प्लीज चल, दीदी। अरे तेरे दर्द हाथ पैर बराबर कर दीदी, दूंगी तेरे प्लीज। तोड़ के। दीदी प्लीज मुझे मत मारो, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ दीदी। हे भगवान, तूने मेरी कैसी किस्मत दी जो मुझे ये घर मिला, आगे एक लड़का दे देता तो कम से कम मेरी इस घर में इज्जत तो होती। हाँ, तू हमें कोस ले, हमें कोस तू। अब तू भगवान को याद करी, हम तो तुझे भूखा मार रहे हैं, तुझे और तेरे बच्चों को। भूखा नहीं मार रही, उससे ज्यादा भी जुल्म कर रही हो तुम मेरे अच्छा साथ। जुलम, अच्छी ऊपर से नीचे तक हो रही है, अच्छे खासे हाथ पैर सलामत है, काम मत करी ना जंग लगा दे। दीदी पूरे दिन काम करती रहती हूँ, फिर भी काम नहीं किया, काम नहीं किया, हम तो काम बैठ नहीं के खा किया। रहे हैं, अभी खेत में से आ रहे हैं इतना काम करके। क्या काम किया है तुमने? सारा घर का काम मैं करती हूँ, आप क्या करती हो? अच्छा, भैंसे कौन देखता है, बाहर का कौन करता है, राशन लाके कौन देता है, कंडे कौन पाता है? तू करने जाती है जंगल खेत में। बड़ी मैं हूँ तो बाहर का सारा काम मैं देखती हूँ, तुझे घर का भी नहीं होता निठल्ली। तो दीदी घर का काम तो मैं करती तो हूँ। क्या काम कर रही है? जबान जोरी कर रही है तू हमसे। क्या जवान जोरी करी है मैंने आपसे? मैं कभी आपसे जवान नहीं लड़ाती, कभी आँख से तेरी आँख नहीं जबान मिलाती। बहुत चल रही है, बहुत चल रही है तेरी जबान, ना काटनी पड़ेगी इसे। जा या चली जा, अपने बच्चों को लेकर पल्ली तरफ को जा, मेरा मूड मत खराब करे, चल। जा रही हूँ। अरे बेटा, ओ बेटा सोनिया। हाँ पापा जी बोलिए। अरे बेटा, थोड़ा सा पानी की जरूरत है, पानी दे दो। बिल्कुल पापा, आपके लिए अभी लेके आई हूँ, आप बैठो। आप कहाँ चले गए थे? मैं सुबह से अरे आपको बेटा, देख रही खेत थी। की साइड में गए हो, वहाँ पे क्या है, गाय बेचारों का बड़ा माहौल खराब है, सब फसल खा ली उन्होंने। अच्छा पापा जी। अच्छा वो हमारी गुड़िया कहाँ है, बेटी कहाँ है? थोड़ी बेटी ने तो दे दे बेटा। आ रही है, मैं अभी बुला रही हूँ, अभी अभी आ रही हैं, आप बैठो, मैं आपके लिए पानी लेके अरे बड़ी प्यारी गुड़िया है। हाँ, अभी। अच्छा पापा जी, गुड़ियों को पूछा जा रहा है,
मेरे बच्चे, मेरा छोरा, मेरी लौंडिया ना दिख रही होगी आपको? अरे बेटा, अरे बड़ी बहू तू कैसी बात करे? कैसी बात करे पापा जी? भेदभाव दिख रहा है पापा जी, मुझे सब नजर आ रहा है। अरे ना ना ना, ऐसी कोई इतना, बेटी तो बहुत लक्ष्मी होते हैं बेटा। हमने तुम्हारी बेटियां भी खिलाई, इसकी भी बेटियां खिलाई, तुम ऐसा क्यों करती हो बेटा? ना ना पापा जी, मुझे फर्क दिख रहा है, अब दिलों में फर्क आ गए हैं। छोटी के बच्चे दिख रहे हैं, छोटी से पानी मांगा जा रहा है, बड़ी को किसी ने पूछ न रखी, जो बड़ी ने इतना सब कुछ कर दिया, इस घर के लिए बना दिया सब कुछ। ऐसा कुछ नहीं है, मेरे लिए तो दोनों ही बेटी हैं। आप ऐसी बातें मत किया करो बेटा। देख, ये भी बेचारी छोटी है, लड़का नहीं हुआ है तो क्या हो गया? अच्छा पापा जी, एक बात बताओ, मेरा लौंडा ना होता तो खानदान का नाम कैसे चलता? तुम कैसे दादा बनते? इसके बच्चे ना खिलाओगे, बड़ा होया जा रहा है, इसके ना देखोगे तुम दादा बेटा दादा ना बनोगे? बेटा, ये बहुत सीधी बच्ची है, थोड़ी सी तेरी छोटी बहन है, या के साथ में थोड़ा व्यवहार ठीक कर। देखो, आज बेटी है, कल बेटा भी होगा। अब होगा पापा जी, दो दो छोरी हो गई। अरे बेटा, छोरी लक्ष्मी होती है, ऐसी बात नहीं करते। अरे पापा जी, मुझे सब पता है, मुझे इतना पता है तुम्हें छोटी से ज्यादा प्यार है। तुम छोटी से ही गुटर गू करते रहो। जब भी आओगे, मैं खेत गया कि मैं बाग गया कि जंगल गया, मुझसे कभी अपना दर्द न बांटो, मुझसे कभी कोई बात न करो कि ला मैं भी तेरे पास आके पोल पोत बैठ जाऊं थोड़ी देर के लिए। अरे बेटा, मेरे लिए तो तुम दोनों ही एक हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। घर में देखो, तुम मिलके रहेंगे तो घर में शांति रहेगी। अगर घर में शांति है तो लक्ष्मी वास करती है। अरे पापा जी, तुम्हारी यही बातें सुन सुन के आप यकीन करिएगा, मैं इतना इसे अपने कलेजे से लगा के रखती हूँ, कोई न रखता होगा, इस घर को बना रखा है। अरे बेटा देख जी, मेरी बेचारी कपड़न ने धोवे, मेरे सबरे मतलब जी है कि बर्तन वगैरह ने साफ करे, ऐसी बात ना। मेरे लिए तो जी बहुत प्यारी बिटिया है, और तू भी बिटिया है, ऐसी बात मत अच्छा, करो। पापा जी एक बात बताओ, हाँ। ये तो अब आ गई, हम्म। कितना टाइम हो गया? चलो मान लो कुछ साल हो गई इसे, मुझे कितने साल हो गए इस घर में मैंने तुम्हारे कपड़े नहीं धोए? अम्मी को कितना टाइम हो गया गुजरे हुए, मैंने तुम्हारे लिए कपड़े नहीं धोए, बर्तन नहीं भांजे, खाना नहीं खिलाया कभी तुम्हें बैठ के? बताओ तुम। बेटा, तुमने खाना खिलाया, पर ये कछू हमसे ज्यादा ही प्रेम करे, ऐसी कोई बात मैं नहीं। प्रेम ना करूं, मुझे दर्द नहीं है आपका? आपकी भाषा थोड़ी बेटा कड़क है, जब भाषा को थोड़ा डाउन लाओ, प्रेम भाषा से चलती है। अब मैं बिल्कुल ही नरम हो जाऊं ना, फिर मैं फिर कैसे बड़ी क्या ला जाऊंगी, सबको डांटूंगी ना, धमकूंगी ना। ठीक है बेटा, तुम्हारी मर्जी, मेरी बड़े बुजुर्गों की बात कौन माने है। ना ना पापा जी, मैं मान नहीं हूँ, मुझे दिख रहा है, मैं तो जा रही हूँ। अब जा बेटा, तुम्हारी हाँ। इच्छा है। बेटा सोनिया, हाँ पापा जी। बच्ची को ध्यान रखियो, जो लक्ष्मी है मैं घर की। और मेरे कमरे में ना आ जा बिल्कुल भी। अरे रख लियो पापा के कमरे में ही, मेरे पास ना आ जा, मेरे साइड साइड। अरे बड़ी बहू, तू ऐसी बात क्यों करे? ऐसी मत कर बेटा, ये सारी पापा जी करो अपनी छोटी सी बात, मेरे से ठीक। ना करो। अरे ठीक है बेटा, अब मैं घर में ही नहीं आऊंगा, तुम वही भोजन पानी बाहर ही दे दियो करियो। ना ना पापा जी, तुम घर में रहो, तुम बड़े हो, मैं बुरी हूँ, मैं नहीं। चली जाऊंगी इस घर को छोड़ के। नहीं नहीं बेटा, अब बहू आ गई तो बुजुर्गों की कोई जरूरत नहीं, घर में बाहर ही रहना पड़ेगा बेटा। क्या करें, जमाना बदल गया, ना बुढ़ापे। पापा जी, बड़ों से ही घर में रौनक है, परेशान मत हो, मैं कोई दुख ना दूंगी, मैं छोटी की तरह ना हूँ, मुझे मत समझना ऐसा। अच्छा बेटा, तो जी तेरी छोटी बहन है, जाको ध्यान रखियो बेटा। अच्छा बेटा सोनिया, कोई परेशानी तो ना है? ना पापा जी, कोई परेशानी नहीं है, आप आराम से बैठो, मैं आपके लिए अभी नाश्ता ठीक है, बना मैं के लाती बैठक हूँ। पे मेरी भोजन पानी वही व्यवस्था कर दिया बेटा, मैं घर आऊं तो अच्छा ना लगे। ठीक है बेटा? नहीं पापा जी, आप आओ जरूर, कोई बात ठीक नहीं है, बेटी को ध्यान रखियो। ठीक है पापा जी। दीदी, हाँ दीदी मुझे आपसे एक बात करनी थी। बताओ। दीदी, मैं आपसे ये बोलना चाहती थी कि मुझे लड़कियों का एडमिशन कराना है। क्या? एडमिशन कराना है। काय में एडमिशन कराना? दीदी एक बात बताइए, अगर ये पढ़ेंगी नहीं लिखेंगी नहीं तो फिर इनकी शादी कौन करेगा? अच्छा, तू तो MBBS पास होकर आई थी क्या इस घर में? तो दीदी ऐसी बात क्यों कर रही हो? मैं भले ही MBBS नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आप सोचो, आपकी भी तो बच्ची जाती है पढ़ने, आपका भी तो लड़का जाता है पढ़ने। तो मैंने लौंडा पैदा करा है, उसके साथ साथ संग सहारे लौंडिया जाती है, और मेरी लौंडिया बड़ी, और मेरा आदमी कमाता दुगना तिगना, इस घर में बड़े हैं वो, उस घर के। समझ में आ गई? उनकी बराबरी करेगी तू अब? दीदी मैं बराबर ही नहीं कर रही हूँ, मैं तो सिर्फ पढ़ाने की बात कर रही हूँ। ना पड़ेगी छोरी, ना पड़ेगी बिल्कुल भी। और वैसे भी तू है कितने दिन की इस घर के अंदर, मैं तुझे वैसे भी धक्का देने वाली हूँ, तेरे पियर को अपनी छोरी लेकर तेज जाइयो, देवर के लिए देखनी है मैं दूसरी। दीदी ये कोई जायज बात नहीं है आपकी। ये जायज बात है, मैंने दो दो छोरियां करवा ली है, जायज बात है। और मैंने तुझे अब भी रख रखा है, ये भी जायज बात है। कोई चार बात अगर आपकी सुनेगा तो आपको कोई ठीक नहीं बताएगा। अरे ना बताया, घर मुझे चलाना है, किसी का क्या सुनना करना मुझे है भाई। भले ही आपको सुनना हो, लेकिन दीदी मेरी लड़कियों का एडमिशन करवा दो प्लीज।
अच्छा हाँ तो मैं तेरा एडमिशन करवा दूं तेरी छोरियों का हाँ है? मुझे तो बस चल लड़की ऐसा कर, अपने आदमी वो आ जाए, देवर जी आ जाए, ठीक है? देवर जी आ जाए ना तो पैसे मांग लियो, अब मैं मांग लूंगी, तुझसे ना मांगे जाए तो मैं करवा दूंगी एडमिशन, देखूंगी कितनी पास होगी MBBS। जा। तुम तो हमेशा कह देती हो कि मेरी लड़की पढ़ती है, लड़के के साथ संग सहारे चली जाती है, तो क्या हो गया, ये भी चली जाएगी आपके बच्चों के साथ संग सहारे। हाँ हाँ चल तेरी बात कह तो रही हूँ, करवा दियो एडमिशन, जब चली जाइयो दे दियो नाम। जा। दोनों है, तीनों है तो इसी घर की, तीनों चारों है तो इसी घर की, कोई हाँ, बाहर हाँ, के से जब पकड़ तो के हम नहीं झेल लाई रहे हैं, मैं। अपनी छाती पे मूड धर रखा है, हम झेल तो रहे हैं, और क्या से झेले, करके तो दिया, हामी भर तो दी, और क्या हमारे सर पे चढ़ के जूता मारेगी तू हमें? दीदी तुम इनसे इतना क्यों कटती हो, मुझे ये बताओ। अगर तुम ये बोल दो कि मेरे कमरे में ना आए तो डर के मारे मैं आपके कमरे में भी नहीं जाने देती, ना भेजियो भी मत, हाँ भेजो भी मत तू। आपके आसपास भी नहीं भटकने देती, फिर भी आप इनकी शक्ल देखना मतलब पसंद नहीं करती हो। शक्ल देखना पसंद ना करती हूँ तो काम तो करती तो हूँ, इन्हें रख तो रखा है, पढ़ाने की हामी भर दी, खिला रही हूँ, रख रही हूँ, और कैसे झेलूं इन्हें, अपने सर पे बिठा लूं इन्हें, तेरी लौंडियों को। खिलाती तो तुम कहीं नहीं हो दीदी, लड़की रोती रहती है छोटी वाली, लेकिन ये नहीं देख पूरे सकती दिन थक उसे। जाती हूँ खेत में से, अब इन्हें गोदों में भी खिलाऊं, यही तो काम रह गया मेरे पास। तो क्या हो गया, अगर खिला लोगी तो उसकी बड़ी मम्मी नहीं हो तुम। ना मैंने खिला लिया अब। मैं आपके बच्चों को इतना प्यार करती हूँ, मैं कभी ये नहीं भेदभाव नहीं समझती, लेकिन आप इतना भेदभाव करती हो मेरी बच्चियों के साथ में। अच्छा है तो ना? तू अब छोटी होके मेरे बच्चों से भेदभाव करेगी? तुझे इस घर में लग रहा है रोटी राशन आ रही दिखे, तुझे चुग्गा कहीं और लगना दिखाना पड़ेगा। घर को जाएगी तू अपने बच्चों को अगर टेढ़ी टेढ़ी चलने की बात करेगी तो, और कह दिया एडमिशन की, चली जाइए एडमिशन की बात करने। जा। मुझे माफ करो, मैं नहीं बात कर रही आपसे। हाँ जा। दूध वाला है, दूध ले लो, दूध बना है तगड़ा, इसको पी के हो जाए तगड़ा। दूध वाला, भेड़ का दूध ले, भैंस का दूध ले लो, दूध। अरे भैया, हाँ जी बहन जी। अरे भैया इधर आओ। हाँ जी बहन जी बोलो। अब भैया मुझे आधी किलो दूध दे दो। काय को चाहिए, भेड़ को चाहिए, भैंस को चाहिए, काय को चाहिए, गाय को चाहिए, काय को चाहिए बहन जी? भैया कैसी बात कर रहे हो, मैं क्यों भेड़ वेड़ का लूंगी, मुझे भैंस का दूध दो। भैंस का दूध चाहिए बहन जी? और क्या। अच्छा हाँ अच्छा बहन जी, कितना तोल दूं? आधी किलो दे दो, बोल तो रही हूँ। आधी किलो? अरे बहन जी सुनो, हाँ हमारे यहाँ दूध ऑर्डर से भी आता है, अगर ऑर्डर से मंगाना हो तो ऑर्डर से भी आएगा हमारे यहाँ दूध। अच्छा, ऑर्डर से भी आ जाता है आपके यहाँ? अरे बहन जी बिल्कुल सेवा, बिल्कुल अमेजोन की है, अच्छा बिल्कुल। तो बहुत अच्छी बात है। हाँ जी। चलो ठीक है, तो तुम मेरे को आधी किलो दूध कर दो। आधी किलो दूध? आधी किलो दूध कितने का है भैंस का? 50 को। 50 रुपए किलो? हाँ जी बहन जी। आधी किलो दूध? और का? 1 किलो आता है 50 का तो। हाँ हाँ तो 1 किलो आधी किलो कर देंगे तुम्हारे। तो तुम मुझे आधी किलो दूध दे दो। अच्छा हाँ आधी किलो तोल दूं? आधी किलो तोल दो। अरे बहन जी एक बात बताओ, तुम बोलिए भैया। तुम्हारे यहाँ इतनी भैंस हैं हम्म। और तुम्हें दूध लेने का जरूरत पड़ गई? अरे भैया अब इसकी तो बस पूछो मत, ये तो बहुत लंबी स्टोरी है। अब ये क्या है कि मेरी वो जेठानी है ना, हाँ हाँ। नाखंदी कहेंगी, वो देती नहीं है दूध मेरी बच्चियों के लिए। अच्छा हाँ अरे वैसे वो शकल तो बड़ी बड़ी बढ़िया लगते हैं, मतलब शकल सही तो अच्छी है, हाँ। अंदर तो काला नाग बैठा है उसके। अच्छा। और क्या। अरे बहन जी मैं यही तो सोच रहा हूँ, बताओ तुम्हारे यहाँ इतनी भैंस हैं, 10 20 भैंस हैं, और तुम्हारे हम तो जरूरत पड़ गई दूध लेने की बहन कुछ जी। नहीं, उन भैंसों पे चढ़ के सवारी करती है वो, और सवारी? कुछ नहीं करती। हाँ अरे बहन जी वो पूरी वो खुद भैंस हो रही है ना, अरे तो उन भैंसों का दूध मेरी बच्चियों को नहीं पिलाती। ना बहन जी मैं उन पे चढ़ के उन्हें तेल लगाती है, उन्हें मारे से खुद हाथी हो रही है, खा खा के सांडनी कहीं की। वैसे तुम्हारे बाबूजी बहुत बढ़िया हैं, उनकी आदत बहुत बढ़िया है, मैं तो जब भी कभी लिखता हूँ और भैया एक बात और बोल रही हूँ मैं। हाँ बोलो। उससे बोल मत देना कहीं तुम चुगली कर दो। अरे ना मुझे बहन जी। शकल से भी चुगलखोर से ही लग रहे हो। अरे ना मैं उनसे बात ना कर तो मैं देख के राम राम कर ले दूंगा। भाभी राम राम, बस राम राम, दुआ सलाम ठीक है है, गई। अब हाँ। बोल दिया ना तो फिर सोच लेना, मैं तो दूध नहीं लेने वाली नहीं कभी बहन भी। जी बिल्कुल तुम चिंता ही मत करो। और मेरे पिताजी के बारे में क्या बोल रहे थे? पिताजी के बारे में ये बोल रहा हूँ मैं, तुम्हारे पिताजी बड़े बहुत बढ़िया सज्जन मेरे आदमी हैं। पिताजी, मेरे ससुर जैसा तो इस दुनिया में, पूरे ऑल इंडिया, पूरे वर्ल्ड में नहीं मिल सकता। अच्छा जी दिया लेकर घूमो तो उन्हें मिलेंगे? तो भी नहीं मिलेगा। तुम भी दिया लेके घूमोगे तो भी नहीं मिलेगा। मैं तो चिराग लेकर घूमूंगा। चिराग लेके घूमो या कुछ भी लेके घूमो, लेकिन नहीं मिल सकता। अच्छा जी अरे ना बहुत सज्जन आदमी है, वो तो बहुत सज्जन बहुत आदमी बढ़िया है। है। अब तुम मुझे दूध दे दो, मेरा दिमाग मत चाटो, वरना मेरी वो आ जाएगी जिठानी अरे डांट। दिमाग ना चाट रहा बहन जी, मेरा दूध पी लोगी ना तो दिमाग चटो चटा वापस आ जावे। वो दूध बहुत तगड़ो मेरो। वो तो पीने के बाद ही पता लगेगा ना। मेरे को अरे पी के देखो टनाटन, और लो लाओ कर दो। लो ठीक बहन है। जी लो दूध लो, पकड़ो पैसे। लाओ पैसा। ठीक है।
हे भगवान, मेरा दूध चोरी हो गया। कहाँ से चोर आ गए इस घर में, बताओ। पता नहीं चलता, पूरे भगोने मेरे दूध के औंधे हो गए। सुबह ही रखा था, पूरा भगोना गायब है दूध का। ए छोटी, कहाँ मर गई? अरे दीदी क्यों चिल्ला रही हो? ये दूध कहाँ चला गया? यहाँ पे इसमें मैंने भगोने में दूध रखा था, दूध नहीं है यहाँ पे। मुझे क्या पता दूध कहाँ गया, मैं पीती हूँ। मुझे लग रहा है तूने अपनी छोरियों को पिला दिया, दोनों लौंडियों को पिला दिया। चोरी करके मुझसे पूछ तू। मैं चोरी करके कोई चीज अपनी बच्चियों को नहीं खिलाना चाहती। हाँ, मुझे लग रहा तू मुझसे दूध मांगने आई थी, मैंने नहीं दिया तो तूने पूरा भगोना गायब कर दिया। तूने खुद पी लिया होगा। पहली बात तो ये है कि मैं दूध पीती ही नहीं हूँ। अरे हमें क्या पता तू अंदर ही अंदर क्या कर रही है, पूरे दिन अकेली इस घर में राज करती है तू। तूने पी लिया हो तो मैं देख रही हूँ। अब तो क्या है, तो इस घर में लगवा दो कैमरे, नजर रखो 24 घंटे। अब लगवाने ही पड़ेंगे जब दूध चोरी हो रहे हैं यहाँ से। घर में क्या चोर आ गए दिन दहाड़े? है मुझे क्या पता, वो पी लिए होंगे आपके बच्चों ने। अच्छा, वो है नहीं, स्कूल गए। कौन ले गया दूध? पूरा भगोना दूध का भर रहा था। ये बता दे कहाँ चला गया दूध? पहले आँख खोल के देख लिया करो, स्कूल से वो आ चुके हैं, ठीक है ना? अच्छा हाँ। तो अब तू हम पे तोहमत रख रही है, हमारे बच्चों को तू चोर घोषित करना चाह रही है तू? मैं कोई चोर घोषित नहीं कर रही दीदी, लेकिन मैंने नहीं लिया दूध। अरे तो फिर कहाँ चला गया इसमें से दूध? ये बता दे तू मुझे, पूरा भगोना गायब है दूध का। तो दीदी मुझे क्या पता, ये किसी बिल्ली ने फैला दिया होगा। अच्छा, बिल्ली कुत्ते ही तो दूध पियेंगे हैं? तो मुझे क्या पता, शायद कि कोई बिल्ली कुत्ता वुत्ता घुसिया होगा, किसी ने अच्छा, फैला दिया होगा, या कोई तू बिल्ली। मुझे रास्ते मत दिखा, अभी रुक, तू अभी खोज निकालती है दूध को, देख गया कहाँ। याद रखियो तेरा क्या करूंगी मैं, अगर पता चल गया मुझे जिस दिन इस घर में कि तू दूध चोरी करके पी रही है, तो देख तुझे इस घर से तुझे उसी दिन निकाल दूंगी। मुझ पे झूठा इल्जाम मत रखो कि दूध हाँ, चोरी करके पी रही है। अभी देखती हूँ मैं घर में, रुक जा तू, देख, रुक जा, रुक। देख ये भगोने में दूध कहाँ से आया? ये कहाँ से आया तेरा भगोना? दूध कहाँ से आया इसमें, ये बता दे तू मुझे। दीदी पर ये है कि मैंने नहीं ना, चुराया ये दूध। बता दे दूध कहाँ से आया? तेरा बाप देगा, तेरी अम्मा देगा ये दूध? ये बता दे तू मुझे। तू दीदी लेकिन मैंने दूध नहीं चुराया। है? अब तू चोरियां करनी, आने दे देवर जी को। आप जिस दिन देवर जी आएंगे ना, देख, आने दे पापा जी को कहूंगी, वो तेरी बड़ी तारीफ करते हैं ना कि मेरी छोटी दुल्हन ऐसी, छोटी बहू मेरी ऐसी। तू ये बैठाले रख के अपनी चांद पे सर पे चढ़ा के ये दूध तूने चोरी करा है। चट, अभी लेकर जा रही हूँ दूध। अब अगर नजर आ गया ना तुझे निकाल दूंगी इस घर से, याद रखियो। तो अभी तो क्या ही रही हूँ, जा रही हूँ मैं दूध लेके। दूध ले लो, दूध भैंस का लो, बकरी का लो, दूध ले लो, दूध भेड़ का लो, दूध ले लो, दूध। ओ भैंस बकरी वाले भैया इधर आ जा। हाँ जी बहन जी बोलो। आधी किलो दूध दे जला। आधी किलो दूध दूं बहन जी? हाँ। अरे बहन जी एक बात कहनी तुमसे। अरे बोल। अरे मैं ये कह रहा हूँ हम्म। कि वो पिछलो हिसाब किताब न कर देती पैसा वैसा को अपना। पिछला हिसाब किताब? हाँ बहन जी। मेरे पापा जी हैं, उनसे ले लेना। अरे बहन जी मेरे ससुर साहब से ले लेना। वो बेचारे बाहर बैठे रहते हैं खटोला डाल के बापे। अब तुमसे ही तो कहूंगा मैं, दूध तुम्हें देकर जातूं या उन्हें देकर जातूं? तो घर के मालिक हैं, नहीं बैठेंगे, खटोला डाल के नहीं बैठेंगे, और क्या तेरे सर पे बैठेंगे? तुम्हारो कहना ठीक लगता है उनसे बहन जी? तो क्या हो गया, तुम बोल देना ना। अरे मैं बोलूंगा तो अभी वो जुताई कर देंगे मेरी बेबाती में। रहने दो, तू तो वैसे जूता ऐसा लग रहा है। अब बहन जी तुम ऐसे मत कह करो, हम वो तो ज्यादा स्मार्ट ना होगा तुम दूध वालों कोई। हाँ है तो बहुत स्मार्ट, तो ये तो सही कह रहा है। हाँ हाँ ये तो तू बहुत सही कह रहा है। बिल्कुल। अरे भैया तू जल्दी दूध दे दे मुझे फटाफट से। अब मेरी वो आ गई ना जेठानी नाखंदी, मेरे ऊपर चढ़ बैठेगी और तेरे ऊपर भी चढ़ बैठेगी। क्या बहन जी तुम्हारी रेल छूट रही है? देता रहूं दूध ही तो दे रहा हूँ, कब बोल ना दे रहा हूँ मैं तुम्हें कोई। मेरे प्राण खा जाएगी, मुझे कच्ची को चबा जाएगी बगैर नून मिर्च लगा का वो रोटी ना खावे का तुम्हें? प्राण खावे वो? अरे वो रोटी ना खाती है, वो शायद मुझे ही खाती है पूरे दिन। का नागिन है? नाग है? कहाँ है? नागिन से भी पल्लंग है। अच्छा, नाग नहीं बैठा उसके अंदर भीतरले में। अरे बहन जी वह पूरी, चलो लाओ तुम दो फटाफट, मैं कर रहा हूँ। का है ले जल्दी कर इसमें दूध। कहूँ मेरी कुटाई ना है लग जाए तेरी तो अगर देख ली ना, तेरी ढंग से कुटाई कर देगी और संग में मुझे भी पिटेगी। अच्छा हाँ, पूरे आ गई। ढंग से ही कुटाई करूंगी, क्योंकि तू जो नैन मटक कर रही है इस दूधिया के साथ, हैरी कलमुई करम जली। और भाभी राम राम। राम राम, तू तो मेरा बाप लग रहा है। राम राम को तो बहन तेरी जी? तो ऐसी कम तैसी। कौन है तू? यहाँ पे आया कैसे, ये बता तू। है बहन जी दूध बेच रहा हूँ मैं, दिखना रहा हूँ तुम्हें? है? हमारे घर में दूधों की कमी, हम सबको दूध देवे, तू हमें दूध देगा 2 कौड़ी का? है तो बहन जी इनते मैंने पहले ही कही, मैंने की है इतनी 20 भैंस है तुम्हारे यहाँ, मोटे दूध ले रही है। तू इससे नैन मटक के करना है। तू क्या कर रही है इसके साथ? मैं कुछ नहीं कर रही थी दीदी। तू गाड़ी कैसे थी यहाँ पे घर के बाहर? तू निकली कैसे, ये बता। तुझे किसने इजाजत दी यहाँ पे आने की? वो रास्ते से निकल रहे थे तो राम राम कर रहे थे। मैं राम राम? तेरा रिश्तेदार लग रहा, तेरा भैया लग रहा, तेरा सैया लग रहा, कौन लग रहा है ये? क्या कह रही है बहन जी? तेरी तो, तू तो बोले ही मत, तेरी गर्दन ना उतार दूंगी सड़ा से। अरे
कहा किससे पूछ के आ तू? का? अरे बहन जी, अरे तेरी मत मारो। सांप पकड़ के ना का? गर्दन पर तोड़ दूंगी। कभी गर्दन तोड़ो, कभी नाक तोड़ो, कभी मुंह तोड़ो, का तोड़ोगी तुम? अच्छा जबान चला रहा तू हमसे? जबान चला रहा हूँ मैं। तेरी तो अरे बहन जी, इस मोहल्ले में नजर आ गया हैं? तो तेरे टुकड़े कर दूंगी, टुकड़े। बहन जी दूध ना बेचूं मैं अपना है? अरे यहाँ मत बेचिए, भैंसों के नीचे डाल दूंगी, पैरों से ही कुचलवा दूंगी तुझे। बहन जी कभी भैंसन के पैर के नीचे कुचलवा, चल, कभी तुम चल, खुद चल, कुचल चल, दोगी। चल, अरे और तू भी, अरे हैरी, अरे ना, चल तू भी निकल, चल। भैया जल्दी निकल जाओ वरना ना। ये मारेगी तो मैं जल्दी अरे मैं जाऊँ। जा रहा हूँ। हाँ, भेज दे जाओ। अपने यार को, भेज दे, का? भगा दे उसे तू। क्या बोल रही है हैं? बहन जी? इधर आ तू, इधर आ हैरी, चल। दीदी ऐसा है, पहली बात तो ये है कि तमीज से बात करो। अच्छा हाँ, तुम्हारी तो तू अब हमारी सास बन जा, हमारी अम्मा बन जा तू। तुम मेरे ऊपर उसका इल्जाम धर रही हो। अच्छा, हैं? इल्जाम? तुम्हें शर्म आनी चाहिए इस चीज के लिए। ए शर्म दिला दे, तू रोड पे खड़े होकर गैर आदमियों से नैन मटक के कर, दूधियों से चक्कर चला रही है दूध पीने के लिए तू, है? हमारी नाक कटवा दे इस मोहल्ले में, है? चल तू अंदर चल, चल अंदर चल। पहली बात तो ये दीदी, मेरे बाल छोड़ो, मेरे बाल छोड़ो, मेरे बालों में लग रही है, मेरे बालों में लग रही है, छोड़ो ही नहीं। चल दीदी ऐसी बात नहीं है, बाल पकड़ना मैं भी जानती हूँ, छोड़ दो। अच्छा तो हाँ। हमारे बाल पकड़ेगी अब? अच्छा तुझे रोटी अब तूने बहुत खा ली, अब तुझे घर का रास्ता दिखाना पड़ेगा, तू अंदर चल, अंदर आ जा, चल। बोलो आ गई अंदर, हाँ, अब ये बोलो बता, क्या तू चाह करोगी? रही है? हैं? अब तू आ जान दे पापा जी को, ना शिकायत करी तेरी, उन्होंने तेरे पर निकाले हैं, तू छोटी छोटी करके, उन्हें बहुत ज्यादा उन्होंने ही तुझे निकाल दिया इस घर के अंदर। आज के बाद इस घर में बंद रहेगी तू, अगर तू मुझे गेट पे छत पे कहीं दिख गई तो तेरी टांगे तोड़ दूंगी मैं। तो मैं क्या करूँ जब तुम मेरी बच्चियों के लिए दूध नहीं देती, दूध ले रही थी उस पैसे में। तो हाँ, तू दूध वालियों को फंसाएगी अब, है? तुम दूध का इल्जाम लगा रही थी, मैंने वो दूध उसी पैसे लिया था। अच्छा तो अब समझ में आई, तेरा महीनों से चक्कर चल रहा दूधिया से। महीनों से नहीं, आज दूसरा दिन था बस। अच्छा आज दूसरा दिन था जो मैं दूध ले रही थी उस पैसे। तो तू कबूल कर रही है कि तू वाकई में तेरा नैन मटक्का चल रहा दूधिया से, है ना? तो ना बता, तू बता दे, सच सच बता दे मुझे तू। हाँ गांव की सारी औरतें लेती हैं दूध, तो सबका नैन मटक्का चल रहा है ना, क्या? तेरा तो कुछ और चल रहा था, वो तो मैंने देख लिया था कि तू चला जा, भाग जा, मारेंगी। तुम्हारी- कह रही थी तू। तुम्हारी नजर ही गलत है। अच्छा जो ये हर- तू यूं क्या हम सब पूरे गलत है? तू हम पे आरोप रख रही है। जब नजर गलत हो तो पूरी भी गलत हो आप। अरे आ जान दे पापा जी को, देख आ जान दे देवर जी को भी, देख तेरा कैसे खटिया खड़ी ना करवाई मैंने। मैं चल। कोई गलत काम नहीं कर रही हूँ। अब समझ जबान में आ मत गई चला, ना? इस घर के अंदर रह ले, उठा लूंगी वरना जूता भी मारूंगी तुझे पकड़ के यहीं। अरे बहू, ओ बेटियो, छोटी, ओ बड़ी। हाँ पापा जी आ गए आप? अरे बेटा जी काय को हल्ला है रो, घर में आवाजें आ रही हैं, क्या बात हो गई? क्या बात हो गई? अब हल्ला नहीं, इस घर में पता नहीं क्या क्या रहने को रह गया, देखने को बाकी। तुम देख लो, छोटी को गले जैसे लगाए रखते हो, दूसरे आदमियों से नैन मटक्के कर रही है रोडों पे। अरे बेटा ऐसी बात क्यों करे, ऐसी क्यों ना। बात करे? अपनी आंखों से देखा है पापा जी, अपनी आंखों से। क्या हो गया? क्या हो गया? पूछो इससे, अपनी छोटी से नखंदी से पूछ लो। पापा जी आज कुछ बात नहीं हुई थी, आज मैं तुम्हें सारी हकीकत बता के रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ बता दे, हम तो तुझे काट रहे हैं अरे यहाँ पे। अरे अरे बेटा सुन, पहले आराम से बेटा, छोटी को बात करने दे, पता तो पड़े बात क्या है। इतने सालों से मैंने कभी आपसे कभी कुछ नहीं कहा। इस घर के पीछे, इस घर की चारदीवारी में मेरे पीछे क्या क्या हो, मेरे से क्या क्या हो रहा है। क्या बात है हो ना? गई? देखो मैं दूध ले रही थी दूध वाले से, है ना? वो क्या कहते दूध ले रही थी, तो ये मुझ पे इल्जाम धर रही है कि अरे वो क्या अरे कहते रुक दूध रुक ले रुक, रही है। दूध दूध हमारे घर पे ना है का? ना, अब इससे पूछ लो। भाई दूध हमारी 4 भैंस तो तत्काल ही दे रही है, और गाय भी है हमारे यहाँ। अब बता दूध की क्या कमी, दूध क्यों ले रही बेटा, ऐसी क्या बात हैगी? वो 4 भैंस तुम्हारी, वो 1 गाय, वो मैंने किस काम की? क्यों? मुझे नहीं मिलता उनमें से दूध। हाँ मुझे नहीं मिलता, इतने अरे- सालों से मेरी बच्चियों के लिए दूध नहीं देती हैं। हाँ तू तो बिना खाए जी रही है, पड्डा हो रही है, मोटी हो रही है तू खा खा के। यहाँ झूठ बोल रही है पापा जी, झूठ इल्जाम लगा रही है मेरे पे। बेटा बेटा रुक रुक रुक, अब बड़ी ये बता, 4 भैंस का दूध घर में है तो ये क्या कह रही है? अरे पापा जी घर में और भी तो लोग हैं पीने वाले, सब कामों पे जहाँ सबको, देवर जी को, तुम्हें, उन्हें तुम्हारे भाई बेटे को, बड़े वाले को, बच्चों को, सबको देती हूँ मैं दूध। पिताजी मेरी बेटी रह जाती है, सिर्फ आपकी जो दो गुड़ियां हैं वो ही रह जाती हैं, बगैर दूध पिए इल्जाम लगाती हैं ये तो कि क्यों मैं दूध छोरियों को, मैं दूध। दूध क्यों दूं छोरियों को? अरे बेटा छोरी ने क्यों नहीं देगी हमारे ना, ना, घर? छोरियों के लिए दूध ना है। अच्छा बेटा ये बताइए, तुम्हारी छोरी नहीं है का, या वो कि तो बड़ी है। अरे बेटा देखो, ये छोरी लक्ष्मी होकर बेटी जा घर में नहीं, लक्ष्मी वास नहीं करती। तुम समझो, तुम भी बेटी नहीं हो किसी की। लड़कियों हाँ, की वो तो है एडमिशन, ही। लड़कियों के एडमिशन के लिए कहा तो भी इन्होंने नहीं अरे करवाया। अभी एडमिशन भी नहीं बच्चों का हुआ।
अपने बच्चों को तो पढ़ाती हैं, नए नए कोर्स भी मंगा देख, लेती हैं, बेटा- ड्रेस भी आ जाती हैं, जूते भी आ जाते तो हैं। देवर जी से कहो ना कमाने की पापा जी। अरे बेटा ये सब तुम घर की मालकिन होते हुए ये बात गलत है। अब देखो हमारी देवर- समझ में नहीं बैठ रहा है ये बात। पापा जी आपने तो कह दिया अपनी छोटी की तरफ पच रहे दूध वाले से न्यान अरे भटक कर बेटा, रही। एक वो बात- दबाए दे रहे हैं आप। एक बात बता, तेरी बेटी हमने खिलाई नहीं का, हमने बेटी नहीं समझी। अब हाँ वो समझी, मैं कब कह रही हूँ। तो वो बड़ी है। अब देखो बच्चा इनकी छोटे हैं, बेटी है, बेटी लक्ष्मी होती है पापा बेटा। जी मैं इन सबका खर्चा ना उठा पाऊंगी, मैं तो अलग हो जाऊंगी, साफ सुथरी बात है। कभी मेरे बाल पकड़ती हैं तो कभी डंडा दिखाती हैं मेरी तरफ। मैं कितना बर्दाश्त करूं इनसे। अरे- अच्छा सर पे बैठ जा तू हमारे, देख लो पापा जी कितनी जबान चला रही है। अरे छोटी सुन, अभी तक तुमने ये हमारे से शिकायत तो की नहीं कि कभी मैंने- ऐसे क्यों नहीं की? मैंने कभी आपसे बताया पापा जी? आप बताइए, मैंने कभी नहीं बताया आपको कि ये मेरे पे इतने अत्याचार करती हैं। बेटा बड़ी बारी देख, ऐसा मत कर बेटा, जी घर बिगड़ जाएगा। देख बात जा, ऐसा मत कर ना ना बेटा। पापा जी मैं चली जाऊंगी इस घर को छोड़ के। अरे- आ अरे- जान दो उन्हें, अब मैं अलग रहूंगी। तुम्हें अगर न्यारे रहने की अगर तुम्हारी होए तो न्यारे में रहे, तुम्हें फायदा लग रहा है का? हाँ फायदा ही है, फायदा मेरा बचेगा। मैं किसकी छोरियों को खिलाऊं, दूध पिलाऊं? देखो पापा जी, न्यारा होने में कोई फायदा नहीं, क्योंकि गांव वाले 4 तरह की बात बनाएंगे कि दो परिवार है, उनपे भी खट्टे, इतना लंबा चौड़ा घर, भैंस, जमीन जायदाद खूब है उनपे, तब भी नहीं रहागा। अब देख ले कितनी अच्छी बात कर रही है पापा ये छोटी। कहीं अच्छी बात ना कर रही है, अपना बचाना चाह रही है। और ये चाह रही है मैं अलग हो जाऊं तो पूरे पे कब्जा मैं कर लूं। अच्छा अब ये बताओ, आप कैसे ही सहमति हो सकती है कि नहीं होगी, या क्या हमें ही सहमति बना? होगी? एक बार बताओ, मैं छोरे के लिए कहती हूँ तो गलत कहती हूँ पापा जी वंश चलाने को। अरे बेटा अब याके हाथ में थोड़ी है, छोरा छोरा, अब छोरी तो लक्ष्मी है करे। कोई बात ना, तेरा बेटा है, ये बेई को बेटा है, एक ही समझ लियो। क्यों ऐसी बात करे? नहीं अरे कोई बात नहीं, क्यों तायने देती है तू? लड़कियों से कहती है कि मेरे कमरे में ना आ जाए, इनकी शक्ल मत देख लूं मैं। बेटा ये है ना? तुम्हारी बहुत बड़ी गलती है। देखो ये बात समारो, ऐसे नहीं घर चलेगा। समाज में हमारी थोड़ी इज्जत भी है। पूछो इनसे, ये भी तो हम लड़की तो है। बड़ाई कर करके मर चले कि हमारी इतनी अच्छी बहू है, इतनी अच्छी बड़ी बहू है, इतनी छोटी बहू है। तुम पता नहीं क्या घर को बर्बाद करे पे तुली भई हो। बेटा ऐसे नहीं घर चलेगा। चलो पापा जी आप कह रहे चलो। हो तो मान लेती हूँ। चल मेरी गलती है। मेरी बात पक्की मानो, दोनों मिलो, गले मिलो और घर को घर समझो। अच्छा चलो पापा जी मिल लेती हूँ मैं गले। हाँ आइंदा कब मिलो, कभी भी बेटी को मतलब जो तो वो मत समझो, बेटी एक लक्ष्मी होती है। आइंदा तुम कभी तायने नहीं लगाओगे इन्हें। नहीं लगाऊंगी पापा जी। ठीक है, लेकिन मैं ये चाहती हूँ मेरे देवर जी का एक लौंडा सा हो जाए। अरे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठाकुर जी राधा रानी देगी। आप क्यों परेशान होती हो? अरे हम परेशान नहीं है, आप क्यों परेशान हो? अरे चलो हाथ। चलो ठीक है पापा। दीदी चलो। मुझे माफ करना, आज से जो भी मेरे पे गलती हुई, मैंने आपसे जो भी अनजाने में जो भी भूले हुई, मुझे माफ करना दीदी। तो आप मेरी गलती तो बहन मेरे से जैसी। भी बहुत सारी हुई है, मुझे भी माफी मांगनी चाहिए। मुझे नहीं भी तू दीदी, माफ आप कर मुझसे दे। बड़ी हो, क्यों अच्छा माफी बेटा अब मांग एक रही हो? काम करो, मेरे लिए खीर और पुआ की एक दावत बना दो तुम प्यारी सी। हाँ हाँ ठीक है पापा। पापा ठीक है जी, मैं बेटा। आपके लिए गाजर का हलवा बनाती हूँ अरे आज। क्या बात है बेटा, बड़ी तू भी कुछ बना के तो दोनों मुझे सुबह शाम चौपाल पे दे दिया करो। मैं है आपके लिए पापा। व्हाइट देखो- वाले रसगुल्ले बनाती हूँ। देखो पिता समान होते हैं और आप इनका आशीर्वाद लेंगी तो आप संपन्न रहेंगी। हाँ ये तो और है। जो बहू बेटी अगर ससुर बुजुर्ग माँ बाप के साथ में अच्छा व्यवहार करेगी, लक्ष्मी उसे वास करती है उसके यहाँ पे। ठीक है, ठीक है पापा बुजुर्गों जी। की बात का बुरा मत मानना। ठीक है पापा नहीं, जी, हम पापा। आपके हाँ लिए मैं अच्छा सा बड़े बनाते हैं। गर्व से कहता हूँ कि मेरी बेटी जैसी 2 बहू हैं। मैं बड़ाई कर करके समाज में मर चुका हूँ, आप ऐसी लड़ती हो तो बेटा। पापा जी आपसे आपको गर्व ही होगा। देखो आपके बाद बेटा, कोई लड़ाई नहीं आज होगी। के अलावा जिन बहुओं ने ससुर की बेइज्जती की है, सास की बेइज्जती की है, उनको आगे दुख ही मिला है, सुख तो नहीं, मिलना है ही नहीं। ये इतिहास गवाह है, शास्त्रों की नीति है। तो हमारी बात का ध्यान रखो। हमारा सौभाग्य बेटी जैसी बहू, आप पिता समान समझो हमें। ठीक है ठीक पापा है? जी, ठीक। आज के अलावा मैं कोई शिकायत नहीं सुनूंगा। नहीं पापा जी नहीं सुनेंगे। पापा जी, आज के बाद कोई लड़ाई झगड़ा कोई नहीं होगा। ठीक है, खुश रहो। ठीक है, बेटी पापा, लक्ष्मी होती है बेटा। ठीक। ठीक है ठीक।